हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा भारती यानी हिंदी विषय की है और ये कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और इसमें मैंने आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वीडियो चैनल पे करवा दिया है। आज इसमें हिंदी में देखेंगे हम पाठ 16 पातालकोट और इसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, नई वर्कबुक है ये आपकी। और बदले हुए प्रश्नों को भी हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न इसमें आपके लिए नए आए हुए हैं। आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, पातालकोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर का, कि वह पहाड़ों की गहराई में है ना। क्योंकि पहाड़ों की गहराई में है इसलिए वहाँ पे सूर्य का प्रकाश जल्दी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वहाँ पे 8:30 बजे 9 बजे तक सुबह होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका सही आंसर होगा इसमें। प्रश्न नंबर 2 है, तीव्र शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम यानी होता है उल्टा, है ना। तो तीव्र का विलोम क्या होगा, मंद, है ना। तीव्र यानी बहुत तेज, मंद यानी धीरे। तो सी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न है अति लघु उत्तरी प्रश्न में एक शब्द में उत्तर देना है या एक वाक्य में उत्तर देना है। सबसे पहला यानी यहाँ तीसरा नंबर का प्रश्न है, दूधी नदी किस नदी में मिलती है। तो दूधी नदी दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी में मिलती है। तो यहाँ लिख दीजिएगा नर्मदा नदी। इसके बाद अगला देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है, भारिया जाति के लोग किस जगह से आकर पातालकोट में बसे। तो पातालकोट में जो भारिया लोग रहते हैं वो नागपुर से आए थे, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप नागपुर से, नागपुर, है ना। तो नागपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, अनुस्वर और अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर इस गोले में जो शब्द लिखे हैं यहाँ पे अनुस्वर भी हैं, अनुनासिक भी हैं। अनुस्वर यानी होता है दोस्तों बिंदी वाले शब्द ऐसे, और अनुनासिक यानी होता है चंद्र बिंदु वाले। तो दोनों शब्द हैं यहाँ पर। तो जो अनुस्वर हैं यानी बिंदु वाले उनको यहाँ लिखना है, जैसे गंध लिखा है ना, ये गंध लिखा है तो ये हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है, संस्कृति लिखा है तो ये संस्कृति लिख दिए हमने। फिर बहुरंगी तो ये बहुरंगी लिख दिए। और उसके बाद है टंगिया, तो हम टंगिया लिख दिए। इस प्रकार से यहाँ पे अनुस्वर वाले शब्द लिखना है। अनुनासिक वाले शब्द जैसे नदियाँ हैं तो ये लिख देंगे हम नदियाँ, है ना। इस प्रकार से जैसे यहाँ नदियाँ लिखा है तो यहाँ नदियाँ लिख दिए। उसके बाद वहाँ तो ये लिख दिए वहाँ। उसके बाद मालाएँ, ये मालाएँ अनुनासिक है। और फिर पहुँच, तो पहुँच भी अनुनासिक है। तो इस प्रकार से अनुनासिक वाले शब्दों को हम अलग लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। छठवां नंबर का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, पातालकोट की मुख्य फसलें कौन सी है। तो दोस्तों मक्का वहाँ की मुख्य फसल है, तो यहाँ पर मक्का लिख दीजिएगा। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 7 है कि आजूड़ ईया पद्धति के बारे में लिखिए। तो आजूड़ ईया पद्धति क्या है, तो इसमें लिखना, यह पातालकोट के लोगों के द्वारा खेती करने की एक पद्धति है। मतलब पातालकोट के लोग एक एक प्रकार से खेती करते हैं, उसे आजूड़ ईया कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हल से जुताई नहीं करते हैं उन लोग, है ना, खेत की। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा। आठवां नंबर का प्रश्न है, पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना, क्योंकि वे लोग धरती को अपनी माता मानते हैं, इसलिए वे लोग हल का उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होगी इस बार वार्षिक परीक्षा है। और वार्षिक परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आपके लिए आएंगे, कौन कौन से प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन प्रश्नों की वीडियोस की सीरीज़ मैं चैनल पे लेकर के आता हूं। तो उन सारे प्रश्नों को आप देख सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सकें और उन्हें पढ़कर आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें दोस्तों। आइए देखते हैं, इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा है आपसे कि ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाना है। जैसे समान ये शब्द है और इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिए तो समानता बन गया। उसी तरह से सज्जन शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो सज्जनता बनेगा, है ना। उसी प्रकार से महान शब्द है, इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे, ये ता प्रत्यय तो महानता बन गया। तो इसी प्रकार से ता प्रत्यय जोड़कर आपको और भी शब्द बनाना है। तो ये जैसे मैंने यहाँ लिखा है हीन, इसमें ता जोड़ देंगे तो हीनता बन जाएगा। विनम्र में ता जोड़ने पर विनम्रता बन गया। ज्ञान में ता जोड़ने पर ज्ञानता बनेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, इसमें लिखा है पातालकोट के पुरुष किस तरह का परिधान पहनते थे। परिधान मतलब कि कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, है ना। हमने देखे होंगे अलग अलग जगह पे जाते हैं तो लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, तो पातालकोट में कैसे पहनते थे ये पूछा है। तो यहाँ लिखिएगा पातालकोट के पुरुष सिर पर पगड़ी, घुटने तक धोती और बदन पर सलूजा कमीज पहनते थे। सलूजा कमीज मतलब जिसमें आस्तीन नहीं होती थी, है ना, उसको सलूजा कमीज कहते हैं। तो इस तरह की कमीज पहनते थे और उसी की तरह एक वस्त्र एवं बड़ी धारण करते थे। इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये बंडी है ना, बंडी, यहाँ पे अम की बिंदु लगा लेना। बंडी धारण करते थे, बंडी यानी बिना आस्तीन वाली जो शर्ट होती है उसे बंडी कहते हैं। तो ऐसे 10वें नंबर के उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। इसमें लिखा है दोस्तों पातालकोट के लोगों के और आपके रहन सहन में क्या अंतर है, कोई 5 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर लिखना पातालकोट के लोग धोती कमीज पहनते हैं और हम पैंट शर्ट पहनते हैं। वहाँ के लोग खेती परंपरागत तरीके से करते हैं और हम आधुनिक तरीके से करते हैं। वहाँ के लोगों के मनोरंजन के साधन नृत्य और संगीत हैं और हमारा मनोरंजन टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि है। वहाँ के लोग रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं, है ना। इस प्रकार से आप लिखिएगा अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, इसमें लिखा है किसी के पूछने पर आप पातालकोट की क्या क्या विशेषताएं बताएंगे। तो उत्तर में लिखना पातालकोट पहाड़ी के नीचे और जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ करीब 50 इंच वर्षा होती है। यहाँ 9 बजे सूर्योदय होता है और यहाँ के लोग रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। फिर लिखना यहाँ के लोग आजूड़ या पद्धति से खेती करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 में आप इस ऐसे उत्तर को लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ये आपका कंप्लीट हुआ पार्ट 16। इसके आगे हम पार्ट 17 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।